मेरी सरकार होती तो जो हमने जनता से वादा किया था उन वादे को पूरा करता। और आज इस सहायक पुलिस को और इस सहायक पुलिस में उग्रवाद के प्रभावित क्षेत्र से गांव से सभी गरीब परिवार के बेटा बेटी हैं। और जो झारखंड में उग्रवाद अंतिम सांसें गिन रहे थे उसमें सहायक पुलिस के को बहुत बड़ा योगदान था। और मेरी सोच थी क्योंकि उग्रवाद को समाप्त करने के लिए बहुत से फैक्टर पे काम करना होगा। पहला उनका आर्थिक स्रोत को ख़त्म करना, दूसरा हमने सरेंडर पॉलिसी लाया, तीसरा जो हमारे ही बच्चे बच्चियों को बाहर के उग्रवादी आकर बंदूक धराकर जंगल ले जाते थे और ले जाके बोलते थे इससे व्यवस्था बदलेगी। तो हमने उस सेक्टर में भी काम किया कि इन उग्रवादियों को बंदूक ढोने वाला कोई झारखंड में ना मिले। इसलिए जो उग्रवाद प्रखंड के क्षेत्र से बच्चे बच्चियों को, क्योंकि हम देखते थे हमारी बच्चियों को उग्रवादी ले जाके उनके साथ शारीरिक शोषण भी होता था। बहुत सा उग्रवादी जो हमारी बेटियां सिलेंडर के उन्होंने इस बात को कबूल किया। तो हमारे बच्चियों का कोई शोषण ना हो, इन्हें बंदूक ढोने वाला ना मिले, इस सोच के साथ हमारी सरकार ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से ये सहायक पुलिस की बहाली की थी, जिसमें कहा था कि आप 3 साल तक ट्रेनिंग करें और पुलिस की नियुक्ति में फिर सीधे वेटेज देते हुए आपको सीधे पुलिस में नियुक्ति होगी। तो ये सरकार लगता है अभी नियम नहीं है या नियत नहीं है? नियत सरकार की साफ नहीं है, नियम अभी तो बनी हुई है। अभी सरकार को नियत साफ करते हुए इसकी गंभीरता, क्योंकि सारे बच्चे बच्चियां हमारे झारखंड के ही हैं। जो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार आदिवासी मूलवासी की सरकार, हमारी सरकार युवाओं की सरकार, इसमें सब देखिए सब युवा। और आपने ये भी वादा किया था हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल में 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी देंगे। तो हम 5 लाख सरकारी नौकरी से अभी नहीं मांग रहे। अभी तो हम 2200 जो सहायक पुलिस के जो हमारे 24 दिन से एक राष्ट्रीय पर्व दुर्गा पूजा को भी छोड़कर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, जो छोटे बच्चे को आज स्कूल में रहना चाहिए, आज इस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में किस परिस्थिति में रह रहे हैं आप हम सब देख रहे हैं। तो इस सरकार को थोड़ा संवेदनशील होनी चाहिए। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कर दी है सरकार ने। एक अधिकारी को छोड़कर कोई सरकार का न प्रतिनिधि आया, क्योंकि एक बार जब इन्होंने आंदोलन किया तो सरकार के माननीय मंत्री आए थे, उन्होंने आश्वस्त किया था, उन वादे को भी इन्होंने नहीं पूरा किया। तो मेरी सरकार से अनुरोध होगा कि आप अविलंब उच्च स्तरीय बैठक, चीफ सेक्रेटरी रहे, डीजीपी रहे, होम सेक्रेटरी रहे, उच्च स्तरीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी करें अविलंब। और जो सहायक पुलिस 24 दिन से भी ज़्यादा आज इस ऐतिहासिक मैदान में विषम परिस्थिति का सामना करते हुए जो बैठे हुए हैं, थोड़ा संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी होइए। और इनकी मांग बहुत छोटी छोटी मांग, और इस सरकार का नियमावली है। सरकार जो होती है वो सबकी सरकार होती है, किसी एक पार्टी किसी एक दल की नहीं होती है, किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं होती। तो जो सरकार की नियमावली है उसमें आप हर वर्ष हमारी पुलिस के जवान रिटायर्ड होते हैं, उसके अगेंस्ट में सहायक पुलिस को वेटेज देते हुए आप वैसा प्रारूप बनाकर राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजें, ताकि हमारे पुलिस के जो सहायक पुलिस की उसकी सीधी नियुक्ति हो सके। दूसरा मांग है कि इनका वेतनमान जो 10,000 रुपया था उसे बढ़ाया जाए। तीसरा ठीक है तीसरा हो गया आपको ये जो 4 जवान हमारी इस राज्य की जनता के सेवा करते हुए हम सबों के बीच नहीं रहे, उन परिवारों को भी आर्थिक सहायता सरकार दे। चौथा हमारा डिमांड है, इस 24 दिन के अंतरकाल में गुमला की एक हमारी बेटी आंदोलन के क्रम में तबीयत खराब होने के बाद उनकी देहांत हो गए, और बहुत गरीब परिवार से, आदिवासी परिवार से, उनको भी आर्थिक अनुदान सरकार अविलंब दे। यही 3-4 छोटी छोटी मांगे हैं। इसलिए सरकार की नीयत इसमें साफ रहनी चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ना मैं यहाँ राजनीति करने आया हूँ, मैं इन आंदोलनकारी जो सहायक पुलिस है, जो राज्य की जनता का लगातार सेवा करते हुए उग्रवाद को समाप्त करने में जो अपनी भूमिका निभाई, उनकी
संवेदना के साथ मैं इनको समर्थन देना है। देखिए, नियमावली बनी है तो ये मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बनेगी ही, क्योंकि 2 वर्ष में इस सरकार से जनता हताश और निराश हो, अपने को ठगा महसूस कर रही है। क्या फिलहाल इसके तो लिए कोशिश हो रही है? हमारी सरकार बनेगी तो अविलंब हमने जो वादा किया था इस सहायक पुलिस की, अविलंब इनकी नियुक्ति होगी। और आप देखिए 2014 में भी हमारी पार्टी ने जो घोषणा पत्र में वादा किए थे, आप घोषणा पत्र निकाल के देख लो, तो 5 साल में उस घोषणा पत्र का 80% वादा हमारी सरकार ने पूरा किया था। ये घोषणा पत्र हमारे लिए कागज का टुकड़ा नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कागज का टुकड़ा हो सकता है। घोषणा पत्र हमारे लिए गीता की तरह, हमारे लिए बाइबल की तरह, हमारे लिए कुरान की तरह एक पवित्र ग्रंथ है घोषणा पत्र। उसी घोषणा के आधार पर जनता आपको वोट देती है, तो उस घोषणा पत्र को आप अमल करें। विधायक कह रहे हैं कि नहीं, इस पर